हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और अच्छे से इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। और द हिंदू न्यूज़पेपर की मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है जिससे आप बहुत ईजिली तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है मिराकुलस। मिराकुलस की स्पेलिंग है MIRACULOUS। मिराकुलस मीन्स होता है चमत्कारपूर्ण, अद्भुत, चमत्कारपूर्ण, अजीब, चमत्कार युक्त, अपरिसेय। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो बॉयज़ या गर्ल्स हैं, जितने भी चिल्ड्रंस हैं, ये टोटल चमत्कारपूर्ण तरीके से सजे हुए हैं, अद्भुत तरीके से, जिन्हें देख करके थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। तो जो है देख सकते हैं आप, इसे देख के लर्न कर सकते हैं। मिराकुलस इन लोग को कह भी सकते हैं, ऐसा इस फिगर में लिखा भी गया है मिराकुलस। तो आप बहुत ईजिली तरीके से इसे देख के लर्न कर सकते हैं, या इसके लिए वंडर्ड जो है या वंडरफुल कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स वंडरफुल होता है, तो उससे लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई की स्पेलिंग है TESTIFY। टेस्टिफाई मीन्स होता है गवाही देना, प्रमाणित करना, बयान करना, शहादत देना, बयान कर देना, साक्ष्य देना। यानी किसी चीज़ की गवाही देना जो है, या फिर जैसे कि ऐसा एक कोर्ट में होता है कि जो है मुस्लिम को बुलाया जाता है, उसके साथ उसके जो है सबूतों को बुलाया जाता है कि मतलब कोई गवाही देता है कि इस पर्सन ने गलत नहीं किया है। ऐसा एक फिगर में आप देख सकते हैं। जैसे कोर्ट में या फिर जो है कहीं भी पार्लियामेंट में भी ये बयान दे रहा है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर कोर्ट में ही कह सकते हैं कि जो है इस बयान दे रहा है कि इसने नहीं किया या मैंने नहीं किया है, तो अपने आप को प्रूफ कर रहा है, तो उसके लिए टेस्टिफाई यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फिगर को देख के बहुत ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है स्कॉफ। स्कॉफ की स्पेलिंग है SCOFF। स्कॉफ मीन्स होता है उपहास, मजाक करना, खाना, उपहास करना, हास्यास्पद, जगहंसाई, लालच से भोजन करना, ताना मारना, हंसी, विडंबना, व्यंग, हंसी, उपहास, हंसी उड़ाना, मजाक, भोजन, उसके ताना, खाना, विद्रोह। यानी कि इसकी कई बहुत सारी मीनिंग्स हैं। तो आप इस उपहास के लिए इस फिगर में देख सकते हैं कि ये गर्ल्स या बॉयज़ इसके लिए हंस रहे हैं, किसी भी इस लड़के को देख के इसका मजाक बना रहे हैं, तो इसको स्कॉफ कह सकते हैं। यहाँ खाने की बात हो, यहाँ ईट कहते हैं, उसके लिए भी कह सकते हैं। या जो है बिल्कुल हंसने वाला माहौल हो जहाँ पर, उसके लिए भी स्कॉफ कह सकते हैं। या लालच से भोजन कराना, यानी किसी चीज़ का लालच दे करके खिलाना है, जैसे कि बच्चों को होता है कि छोटे छोटे बच्चों को किसी चीज़ का लालच दे के खाना खिलाया जाता है। या किसी को कमेंट करना, ताना मारना, यह है उसे भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं स्कॉफ को। तो जो है लर्न कर लीजिएगा इस फिगर को देख के बहुत ईजिली तरीके से। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है स्क्रीन्ड। स्क्रीन्ड की स्पेलिंग है SCREENED। स्क्रीन्ड मीन्स होता है परखना, बचाना, जांचना, छिपाना, शरण देना, चित्रपट पर दिखाना, छाया डालकर दिखाना। परखना यानी किसी चीज़ को जो है बिल्कुल सही गलत का चेकिंग करना कि क्या सही है क्या गलत है, जो है जिसे जांचना कहते हैं, चेक करना। या किसी चीज़ को छिपाना यानी हाइड कर देना, उसके लिए भी ये चित्रपट पर दिखाना है, छाया डालकर। एज लाइक होता है कि तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि घर बना हुआ है, तो इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा इसका जो है चित्र छाया जो देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका हल कहीं कहीं पर छाई भी दिख रही है। तो आप लर्न कर सकते हैं स्क्रीन से, जो है स्क्रीन को लर्न कर सकते हैं। या चेकिंग कह सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी मीनिंग्स हैं, जो हाइड या चेकिंग या चेक कह सकते हैं, या जो है या फिर रिफ्यूज़ भी कह सकते हैं, जिसे रिफ्यूज़ यानी शरण देना जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से कई मीनिंग है, लर्न कर सकते हैं आप। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है इनफिडेबल, इनफीबल्ड, इनफिबल
इनफीबल्ड, इनफीबल्ड की स्पेलिंग है ENFEEBLED। इनफीबल्ड मीन्स होता है ढीला छोड़ना, कमज़ोर बनाना, यानी कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल लूज़ कर देना, उसके लिए भी कह सकते हैं। या फिर कमज़ोर हो, या इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पर्सन इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि यहाँ से इसे राउंड हो गया है, तो ये जो है बिल्कुल कमज़ोर है या बिल्कुल लूज़ है, तो उसके लिए भी इनफीबल्ड यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है डिटेक्ट। डिटेक्ट की स्पेलिंग है DETECT। डिटेक्ट मीन्स होता है पता लगाना, खोजना, अनुसंधान करना, खोलना, खोज बनाना, खोज निकालना, ताड़ना, उघाड़ना, भांपना, यानी कि किसी चीज़ का पता लगाना होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पर्सन कुछ खोज रहा है या पता लगा रहा है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या सर्चिंग जिसे कहते हैं। या एक जो है लेंस लिए हुए पर्सन कुछ खोज रहा है, छोटी छोटी जो बातों को, क्या एक कुछ भी जो है खोज रहा है, या अनुसंधान करना उसे ही कहते हैं, नहीं किसी चीज़ को खोजना, या खोलना ओपन करना इसे कहते हैं, खोज निकालना किसी चीज़ को, या ताड़ना कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए डिटेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और इस फिगर को आप देख के लर्न कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है कमिटमेंट। कमिटमेंट की स्पेलिंग है COMMITMENT। कमिटमेंट मीन्स होता है प्रतिबद्धता, सौंपना, वायदा, प्रेषण, सुपुर्दगी, उपार्पण, वचनबद्ध, यानी कि जो है वादा करना जिसे कह सकते हैं प्रॉमिस, उसके लिए भी हम कमिटमेंट यूज़ करते हैं। कमेंट्स जो है, कमेंट्स भी प्रतिबद्धता के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी दूसरे को सौंपना, किसी चीज़ को देना कि जो है जिम्मेदारी देना, तो उसे भी कह सकते हैं, या प्रॉमिस करना उसके लिए भी, या दूसरे को सुपुर्द करना या वचनबद्ध होना बिल्कुल, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो है पूरे जितने एम्प्लॉय हैं टोटल ऑफिस के, टोटल सब जो है कमिटमेंट कर रहे हैं या फिर प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि जो है सही करेंगे, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है रीअप्रेसिंग। रीअप्रेसिंग की स्पेलिंग है REAPPRAISING। रीअप्रेसिंग मीन्स होता है संस्करण, रूपांतरण, हाल, अनुवाद, टेक्स्ट, मूल पाठ, भाषांतर, विवरण, पाठ कथन, अनुवाद रूप, यानी कि संस्करण जो एडिशन होता है, जैसे नेक्स्ट एडिशन आता है जिसे संस्करण कह सकते हैं, जो है यानी कि मतलब चेंज होकर के आता है थोड़ा सा नया, तो उसके लिए भी एडिशन यूज़ कर सकते हैं। संस्करण के लिए रूपांतर, यानी कि उसका थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाए उसके रूप में, तो उसको भी कह सकते हैं रिफॉर्म जिसे कहते हैं। या अनुवाद यानी जो है ट्रांसलेट करना, दूसरी लैंग्वेज में कर देना, उसको जो है कह सकते हैं। या मूल पाठ, यानी कि जो फंडामेंटल चैप्टर जो ऑलरेडी हो उसके लिए भी कह सकते हैं, या थोड़ा सा भाषाओं में डिफरेंस हो उसके लिए भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से पाठ कथन या अनुवाद रूप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि रूपांतरण मीन्स रीअप्रेसिंग मीन्स कई चीज़ हो जाते हैं, रूपांतरण, रूप संस्करण या अनुवाद, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। और इस फिगर में देख सकते हैं लिखा गया है रीअप्राइज। रीअप्राइज मीन्स होता है आर दी पीपल अराउंड यू एडिंग वैल्यू आर दी डिप्लेटिंग योर रिजर्व, यानी कि इसमें लिखा गया है कि जो है आप अपने जो है वैल्यू से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से हमें इसे जो है ये एक तरीके से रूपांतरण या फिर संस्करण है, तो आप कह सकते हैं। और इसे देख के आप लर्न भी कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट की स्पेलिंग है CURTAILMENT। कर्टेलमेंट मीन्स होता है कटौती, संक्षेप, कटौती, काट छाट, यानी कि संक्षेप जिसे ब्रीफ कहते हैं, यानी कि बिल्कुल बहुत बड़ी जो है एक्सप्लेनेशन को हम छोटा कर देते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर कटौती यानी किसी चीज़ में काट छाँट करके छोटा कर देना, उसके लिए भी कर सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पर इतना ज़्यादा उठा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा उसको कम कर दिया जाता है, इतने पर से काट कर दिया जाता है तो इसमें इतना हो जाता है, उसके बाद फिर इतने पर से इसमें काटा जाता है तो इतना हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी सेम प्रोसेस में है, तो एक तरीके से काट छाट हुई है, तो इसके लिए कर्टेलमेंट यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग। ये मीनिंग है नेक्स्ट और लास्ट, इसमें है मीनिंग है रिसिस्ट की।
रेसिस्ट की स्पेलिंग है RESISTS। रेसिस्ट मीन्स होता है तैयार नहीं, विरोध, विरोध करना, अवरोध करना, बाधा, रुकाव, रोकना, बाधा डालना, संघर्ष करना। यानी किसी चीज़ के लिए तैयार ना होना उसे भी रेसिस्ट कहते हैं, या फिर विरोध, जिसे हम विरोध करते हैं, रोकते हैं किसी चीज़ को, उसको भी, या अवरोध करते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है सोल्जर के सामने ये पर्सन एक तरीके से अवरोध ही है। व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट, यानी कि इसमें आपको क्या रेसिस्ट है क्या परसिस्ट है जानना है। यानी कि जो है इस पर्सन के सामने ये एक तरीके से अवरोध है, रेसिस्ट ही है, जो बाधा डाल रहा है, इसको जो है अपना वर्क नहीं करने दे रहा है। तो इस तरीके से इसे देख के आप लर्न भी कर सकते हैं। और संघर्ष करना, जिसे स्ट्रगल भी कहते हैं, उसका जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स जनरली होता है अपोज्ड या प्रोटेस्ट या अपोजिशन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।